सुखदेव जी कहते हैं अगर स्वयं मायापति ये आशीर्वाद दें, वचन दें कि उनकी माया हमें नहीं सताएगी तो हम आएंगे। मायापति ने कहा तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी, आओ। और तुरंत सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही घर छोड़ देते हैं। ऐसे त्यागी भूतो न भविष्यति, इससे पहले ऐसा त्यागी हुआ नहीं और आगे कोई चांस नहीं। कैसे त्यागी? घर छोड़ दिया, घर छोड़ के चल दिए। और जब घर छोड़ के जा रहे हैं तो यम प्रभुजंतु मनपेद मपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्गा जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। वो आवाज लगा रहे हैं बेटा रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। नोट कर लीजिए एक बात, जब आप भगवान के बनने जाओगे, जब आप भगवान की भक्ति करने जाओगे, संसार पीछे से आवाज लगाएगा, आपको भक्ति नहीं करने देगा। आप देखिए, जब भक्ति करने जाते हैं, जब धन चाहते हैं तो तब धन नहीं मिलता, और जब भक्ति चाहते हैं तब धन मिलता है और भक्ति नहीं मिलती। आप वर्तमान युग में भी ऐसे तमाम महाराजाओं को देख लेंगे कि जब भजन बन रहा था तब लोग जानते नहीं थे, और जब भजन का प्रभाव बढ़ा तो लोग इतने जान गए कि भजन नहीं बन रहा। तमाम ऐसे संत, तमाम ऐसे धर्माचार्य हैं, बट माया ने उनको पकड़ लिया। किस लिए? माया चाहती नहीं है कि तुम भगवान की तरफ जाओ। हम जैसे लोगों को तो पकड़ नहीं रखा, जकड़ रखा है हम जैसे लोगों को। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जब भगवान कृपा करें तब ही ऐसा भाव बनता है कि सीधे सीधे भगवान के हो जाओ। सुखदेव जी गए। आप भी जब भजन करने जाओ, कथा करने जाओ, सत्संग सुनने जाओ, या कोई और क्रम साधन करते हो, उस साधन में संसार आवाज दे तो मत सुनना। एक अम्मा थी, अब पता है कि नहीं पता नहीं, हमसे बोली महाराज जब आपकी कथा टीवी पे आती है हम तो बाहर से ताला लगवा देते अपने घर में। तो लोग आते भी हैं तो बाहर से ताला देख के चले जाते हैं। ये है कथा के प्रति आसक्ति, ये है निष्ठा। सुखदेव जी महाराज ब्यासी आवाज लगा रहे, पुत्रेति, पुत्र रुको रुको रुको। नहीं मुड़े, लौटे ही नहीं, सीधे। देवांगनाएं स्नान कर रही थी। देवांगनाएं जब स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी के लिए पूछा क्या मेरा पुत्र इस मार्ग से गया है? व्यास जी ने। तो देवांगनाओं ने कहा हाँ आपके पुत्र इसी मार्ग से गए, अभी अभी गए। व्यास जी बोले तुम्हें देखकर लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। बोले हम क्यों झूठ बोलेंगे? बोले इसलिए लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो कि मेरा पुत्र तरुण है, 12 वर्ष का है। अगर मेरा पुत्र इस मार्ग से गया होता तो जो वस्त्र तुम अब पहन रही हो वो वस्त्र तुम उसे देख के पहन चुकी होती। देखिए, इसीलिए धर्म को जानना जरूरी है। अगर शास्त्रों को नहीं जानेंगे तो गड़बड़ होगी। आजकल के पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा तो हमारे गांव की अनपढ़ जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है ना, वो धर्म को जानती हैं। जो आज बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके जो घूम रहे हैं, उनसे लाखों गुना ज्यादा अच्छी वो गांव की अनपढ़ बुढ़िया मां है जो जानती हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्यों? उन्होंने सुनी है संतों की वाणी, उन्होंने सुना है अपने बुजुर्गों को, वो लाख गुना ज्यादा जानती है। किसी अम्मा से पूछो शराब पीना अच्छा है कि बुरा? बताएं आप लोग माताएं, बताएं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बुरा। और किसी पढ़े लिखे से पूछो, जाके जींस फट रही हो
तुम्हारी फटी हुई पहनते हैं जींस, टी शर्ट फटी हुई, जींस फटी हुई, जूता फटे हुए हो, मोड़ो फटे हुए हो। हाँ, मोड़ो भी फाड़ लेते हैं। वो लगवाते ना काले पीले, क्या बोल, टेटू, तो मुंह पे लगा लेंगे, नहीं तो यहां लगा लेंगे, नहीं तो पता नहीं यहां लगा लेंगे। चिंता मत कर, अगले जन्म में भगवान तो टैटू ही बना के भेजेगा। ये जानती हैं कि मदिरा पीना गलत है, ये जानती हैं कि बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात करना गलत है, ये जानती हैं क्या गलत है क्या गलत नहीं है। और पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो आजकल फैशन है, ये तो आजकल बहुत बड़ा फैशन है, इसके बिना तो जीवन नहीं जिया जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें शराबी बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें व्यभिचारी बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें माँ बाप का ही दुश्मन बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें परिवार का शत्रु बना दे। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को। अगर ऐसी पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है तो फिर तुम्हें शत्रुओं की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं सनातनी भाई बहनों, अकेले मत आया करो कथा सुनने, अपने बच्चों को भी लाया करो कथा सुनने। क्या पता तुम जितना सुधरो उससे ज्यादा तुम्हारे बच्चे सुधर जाएं तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। और मेरा सौभाग्य हो जाएगा किसी एक भी ब्रजवासी बालक के घर में सनातन का दीपक अगर हम जला के चले जाएं बचे हुए 5 दिनों में, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। माथे पे तिलक नहीं है आजकल ब्रजवासियों के, गले में तुलसी की माला नहीं है ब्रजवासियों के, सर पे सिक्का रखने में शर्म आती है ब्रजवासियों को, हाथ में कलावा बांधने में शर्म आती है, यज्ञोपवीत तो पूछो ही नहीं। ऊपर से जब यहां से बाहर जाएंगे तो हम सीना ठोकते हैं, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी हैं। पैसा यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा, दुकान यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा, ये पद ये प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगी। तो साथ में क्या जाएगी? साथ में जाएगी तुम्हारी कीर्ति, साथ में जाएगा तुम्हारा यश, साथ में जाएगा तुम्हारा किया हुआ भजन, साथ में जाएगा तुम्हारे माँ बाप की हुई सेवा। अगर ये कर पाए तो तुम धनवान हो, अगर ये नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा कंगाल कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने साथ बच्चों को लाया करो। अकेले तो आ गए, अच्छी बात है, प्रयास करो कि हमारे बच्चे भी शेष 5 दिन आकर बैठें, कथा सुने और कुछ लर्न करें, कुछ सीखें। महाराज वेद व्यास जी उदास होकर चले आए क्योंकि उन देवांगनाओं ने कहा महाराज आप में और आपके पुत्र में भेद है, बहुत भेद है। आप स्त्री पुरुष में भेद समझते हैं, इसलिए आपके लिए हमने पर्दा किया, और आपके जो पुत्र हैं वो कोई भेद नहीं समझते। मिट्टी का घड़ा किस किस के घर में है? जोर से बोलो, घड़ा है। और मिट्टी घड़े के अलावा भी कोई चीज है? मिट्टी के बर्तन में एक मटका हो गया, एक मटकी हो गई, एक सकोरा हो गया, एक कुल्लड़ हो गया, एक दीपक भी हो गया। ये अलग अलग है कि नहीं? नाम से अलग अलग जानते ना, उनका आकार भी समझ में आ गया। मटका ऐसा होता है, मटकी ऐसी होती है, दीपक ऐसा होता है, कुल्लड़ ऐसा होता है, सकोरा ऐसा होता है। सही है गलत है? जब तक वो आकार में है तब तक उनकी पहचान अलग अलग है, लेकिन उन सबको फोड़ दो, उन सबको फोड़ दो और फोड़ के उनको एक ही जगह मिला दो। अब बताओ कौन है? जोर से बोलो। मिट्टी नहीं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो चाहे कोई स्त्री के शरीर में हो, चाहे कोई पुरुष के शरीर में हो, जब तक आकार में है तब तक वो स्त्री पुरुष का आभास है। लेकिन जैसे ही शरीर छूटेगा, न स्त्री रही ना पुरुष रही, वो तो मिट्टी थी, मिट्टी ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ईश्वर के अंश है, ईश्वर में ही समाहित होना है। स्त्री पुरुष थोड़ी आत्मा। अभी भी नहीं आई समझ में? इतना क्लियर कोई समझाएगा? तुम्हारे घर में बर्तन है, फोड़ के देख लो।
न वो कुल्हड़ बचेगा, ना मटका बचेगा, ना मटकी बचेगी, मिट्टी हो गए। व्यास जी महाराज उदास होकर लौट आए और जब वो भद्र का आश्रम में बैठे विराजमान थे, उसी समय श्री देवर्षि नारद पहुंचे। पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी महाराज ने संवाद किया, कहो कैसे हो, सब ठीक तो हो, आनंद में तो है। तो कहा महाराज मन को शांति नहीं है, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, इतने ग्रंथ लिखे, अभी भी मन को शांति नहीं मिली, अभी भी मन अशांत है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे व्यास जी, जब तक संतों का गुणानुवाद न गाओ, जब तक भक्तों के चरित्र न गाओ, जब तक भगवान की माधुर्यमय लीलाओं का गायन न करो, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। भक्तों के चरित्रों को बार बार सुनना चाहिए। आज हम आसपास के क्षेत्रों से वृंदावन में बसते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है बसने वालों की। अब तो हमको लग रहा है वृंदावन वाले वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले वृंदावन में आ रहे हैं। हाँ या ना, यही भाव है, कोई कमी नहीं। भयानक भीड़ है वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में रह के भाव कौन सा है? वैसे तो वृंदावन में रहकर मरकर मुक्ति होनी ही है। ये ब्रज बहुत सुंदर, इस ब्रज की महिमा हम कुछ क्या कहें। ब्रज कई प्रकार से मुक्ति देता है। ब्रज में तुम्हारा जन्म है जा तुम मुक्त हो। सुन रही हो माटवारी हो, ये जितनी बैठी का सब मुक्त हैं। कौन कौन को जन्म ब्रज में भयो ना भयो? तो जिनको जन्म भयो वो हाथ उठाओ। जिनको जन्म ब्रज में भयो है, जन्मते ही मुक्त। जिनको यज्ञोपवी संस्कार भयो है, वो यज्ञोपवी संस्कार ते मुक्त। जिनको विवाह ब्रज में भयो है, वो विवाह ते मुक्त। और मैं कह रहा हूं कच्छू न भयो इन तीनों चारों में थे, और दुनिया में कहूं मर जाए और वह को अंतिम संस्कार वृंदावन में, वृंदावन के घाट पे, जमुना घाट पे है जाए, बातें मुक्त। और मैं गारंटी तो कह रहा हूं माट हमारे वृंदावन में न जानता हूँ, नहीं घाट पे जरा लेता हूँ, बगल में ही। कहां ले जाते हैं बताओ? खेतन पे, जमुना जी पे ना ले जाए? जमुना जी पे जानते होंगे, कह रहे कहूं ले जाओ, ये सब वृंदावन ही तो है, ये सब वृंदावन ही है। तो ब्रजवासी है वो इतना सरल काम थोड़ी है गए तो ये बहुत बड़ी बात है। एक आध काम तो है ही जाएगा, जन्म तो है ही गो। और अपने जितने 50 साल से ऊपर है गए, कहा सबंत कह रहा हूं, 50 साल वारे हो, घर वालों से कह दो दुनिया में कहीं मर जाए, अंतिम संस्कार वृंदावन में ब्रज में ही करना, चाहे उसके पीछे तुम्हें कितना भी खर्चा करना पड़े। जन्म भी ब्रज में हो जाए और अंतिम संस्कार भी ब्रज में हो जाए। हा, इससे अच्छा और क्या होगा। बंसी बंटवारे की, ये बंसी बंटवारो ही कृपा करे तभी संभव है। ना तो कह उन्हें अंतिम संस्कार भी ना मिले, प्लेन क्रैश है कि ना वो भी। और जब ते प्लेन क्रैश हुआ और रोज प्लेनन में कोई न कोई घटना घट रही है, ऐसा लग रहा का तमाम संकट कलयुग प्लेनन पे ही आएगो है। नारद जी महाराज ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करो। आपने बड़े बड़े सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, आप कृपा करके भक्तों के चरित्रों को लिखो। अहम पुरातीत भवे भवम मुने
मैं पूर्व जन्म में एक दासी को पुत्र हो, ब्रजभाषा में बोलूं, अच्छी लगेगी ना, आनंद ना तो है। अपने गांव में अपनी भाषा, कहूं कि न कहूं, नहीं कहूं, ब्रजभाषा में बोलूं। नारद जी कह रहे हैं पूर्व जन्म की बात है, मैं पहले जन्म में दासी को पुत्र हो, और मेरी मां और मैं दोनों ही भाग्यवान है, जाके जहां मेरी मां सेवा कराई वो वैष्णव भक्त हो, वो साधु भक्त हो, और वाकई यहां साधु महात्मा आंत जांत रहते। हमारे घर में, हमारे गांव में कोई एक बाबा जी आ जाए ना, तो हम जब अपने गांव में रहते का योहाई में, हमारे गांव में एक बाबा जी आया करे, लाल वस्त्र पहन के, पूरे गांव में तो एक एक मुट्ठी बोले चून, आटो तो जी आजकल है गो बेशरम, पहले तो जो चून ही हो, बताओ चूनों को आटो हो जे, जुड़ते बोलो, आजकल जे क्यों भाषा बदल गई तो आटो है गो, नहीं तो गामन में तो चले जाओ वो चून हतो तेज कि ना है, हाँ हतो चून, तो एक एक मुट्ठी चून लेके जावे हो। और महाराज वह समय गांव में हमने बहुत बड़े संसाधन ना देखे, पर शांति बहुत देखी। गांव में संसाधन ना आए ज्यादा, लोगन पे साइकिल तक भी ना आई, लेकिन शांति इतनी कि सालन सालन गांव में कोई कलेश नहीं।